कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी कि हम आप परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में, कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज का दिन हम देख पाए और परमेश्वर की महिमा कान बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि रात्रि में उसने मीठा विश्राम दिया, हम परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहा और उसने मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग गलती उसका 4 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने देखा था 1, 2 और 3 पद को। आज मैं 3, 4 और 5 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन के द्वारा और अधिक हम आशीष पाएँ और आज की सुबह में हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। 3 पद में लिखा है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि
व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपलक होने का पद मिले। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशु के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं और हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष हो, यहाँ पर अपनी महिमा को प्रकट होने दे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ साथ साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिन कानों में आवाज़ जा रही है, जो इस डिवोशन को देख रहे हैं, परमेश्वर आप उनसे बातचीत करें, अपनी आत्मा के द्वारा बात कर, अपनी सामर्थ्य शक्ति दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, तो हम यीशु के नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं। आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना है परमेश्वर आपके नाम के लिए पूरा कर सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमज़ोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पर दया कर, ताकि हम सब आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, ताकि हम उसके साथ साथ जीवन व्यतीत करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। कल हम देख रहे थे 3 पद में कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर रहते थे। आदि शिक्षा, समय धीरे धीरे में बदलता है, धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है। जब बालक थे तो बालकों के समान बोलते थे, बालकों का सा मन था, लेकिन प्रियो वो कहता है उसकी आधी शिक्षा हमारे पास थी, पूरी शिक्षा हमने प्राप्त नहीं की थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हम लोग कमज़ोर रहते हैं, कई बार हम लोग कमजोरी का जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ वो जीवन जिए जो परमेश्वर की महिमा कारण बनता जाए। परमेश्वर का वचन हमें बार बार प्रेरित करता है, बार बार हमें उस्काता है, ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। ये हिजकियेल उसका 13वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ रहे थे कि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा पात्र बनाना चाहता है, ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो मजबूत हो, आत्मिक दृष्टि से मजबूत हो, संसारिक दृष्टि से नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम मजबूत होते चले जाएं। और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरी होता हुआ देख सके। लिखा है ये हिजकियेल उसका 13 अध्याय 15 पद में कहता है, इस रीति से मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों को अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भस्म करवाऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही और ना ही उसके लेसने वाले रहे। दीवार क्या है, लेसाई क्या है, कच्ची लेसाई क्या है? हमारा जीवन, आत्मिक जीवन कई बार कच्ची लेसाई करते हैं और कमज़ोर रहता है। आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ साथ जीवन बिताना है, हमें परमेश्वर की निकटता में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के साथ मजबूत होना है। और आत्मिक जीवन कैसा होगा वो हमारे
जीवन को प्रभावित करता है। और कच्ची लेसाई जो करते हैं, परमेश्वर का कोप उन पर भरता है। जो आधी अधूरी शिक्षा को लेकर सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भटकता है। परमेश्वर की सामर्थ हर किसी को ऐसे नहीं मिलती है। वो कहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को कह रहे। 16 पद कहता है, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनको शांति का दर्शन बताते हैं, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। हम गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं, हम गलत चीज़ों को दूसरों के सामने पेश करते हैं, लेकिन प्रियो वो कहता है शांति है नहीं। हम शांति की बातें करते हैं, हम शांति की बातों को लेकर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन 4 पद में कह रहा है, गलातियों 4 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा जो स्त्री से जन्मा, और न केवल स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था हमारे पाप को दर्शाती है। व्यवस्था ने हमें पाप को दर्शाया ताकि हम पाप से बचें। लेकिन यीशु मसीह संसार में आया, वो कहता है वो स्त्री से जन्म लिया और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 5 पद कहता है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें। प्रियो, जो व्यवस्था के अधीन है उनको मोल लेने के लिए, इसलिए सबके लिए परमेश्वर का वचन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। ईसाइयों के लिए सबसे पहले है। जो आज भी व्यवस्था के गुलाम हैं, व्यवस्था के अधीन रहते हैं, उनको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया है कि हमें आज़ाद करें। यहूदी लोगों को आज़ाद करें, क्रिश्चियंस लोगों को आज़ाद करें, जो पाप की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, उनको भी आज़ादी की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यीशु मसीह क्या हुआ, इस संसार में उत्पन्न हुआ और ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जो व्यवस्था के अधीन हैं उनको मोल लेकर अपने लहू के द्वारा उसने मोल लिया, उनको बचा लिया, उनको खरीद लिया, ताकि वो संसार में ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो। हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के साथ हो, प्रभु की इच्छा में चलने वाला जीवन हो सके, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमें अधिकार देता है, परमेश्वर हमें अधिकार देता है कि हम उसकी संतान हैं। हम इस बात को क्लेम करें, हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो सारा अधिकार आपके पास है, सारी सामर्थ आपके पास है, सारी शक्ति आपके पास है। परमेश्वर आपको वो नई शक्ति प्रदान करना चाहता है ताकि आप उस नई शक्ति को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें आशीष पर आशीष देना चाहता है। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से सुबह हम इस परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख होंगे, ताकि ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष में बने। हमारी यही कामना है कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आशीष में रहे और आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर बना।